नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर। आज पाइलेक्सो टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, पाइलेक्सो सिरप के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डाली गई हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई पाइल्स में पेशेंट को दी जाती है। पाइल्स यानी बवासीर के केस में, हेमोरॉइड्स के केस में या फीसर के केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके कारण पेशेंट को जलन देखने को मिलती है रेक्टम में, या दर्द की शिकायत देखने को मिलती है, चुभन होती है, इचिंग होती है यानी खुजलाहट देखने को मिलती है। पेशेंट बैठने में दिक्कत आती है, पेशेंट को डिस्कम्फर्टेबल महसूस करता है। साथ में ब्लीडिंग पाइल्स भी ये दवाई ठीक करती है, क्योंकि इसमें डाली गई हैं कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जो पाइल्स या रेक्टम एरिया में कोई भी होने वाली डिजीज को ठीक करने का काम करती है। इसमें हम कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई है, एसिडम नाइट्रिकम डाली गई है, जो पाइल्स या हेमोरॉइड्स या फिर फीसर के केस में, जलन, दर्द और चुभन के केस में पेशेंट को दी जाती है। यानी ये सिम्टम्स अगर इन बीमारियों में देखने को मिल रहे हैं, पेशेंट को हेमोरॉइड्स हो गए हैं जिसके कारण हमेशा दर्द बना रहता है या जलन देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है स्टूल पास करने के बाद या स्टूल पास करते समय या उससे पहले भी कुछ केस में देखा गया है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। एक दवाई इसमें एलोए सोकोट्रिना डाली गई, जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है, बार बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को इतना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है रेक्टम एरिया पर, उसके बाद उसको हेमोरॉइड्स देखने को मिल सकते हैं, एनल फीसर हो सकता है या फिस्टुला भी कई केस में देखा गया है। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ग्रेफाइटिस डाली गई है, जो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है, लंबे टाइम से कब्ज की शिकायत देखने को मिल रही है, सही से पेट साफ नहीं होता है, उसके बाद पेशेंट को पाइल्स की भी शिकायत आनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ग्रेफाइटिस को दिया जाता है। लाइकोपोडियम डाली गई है, जो गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी की शिकायत पेशेंट को अगर देखने को मिल रही है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी साथ में है और पाइल्स की शिकायत भी आ गई है, तो ये दवाई असरदार रहती है। एक दवाई हेमेमेलिस डाली गई है, अगर ब्लीडिंग पाइल्स हैं यानी पेशेंट को बवासीर के साथ साथ ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है स्टूल पास करने के दौरान, तो ऐसे केस में ये दवाई असरदार रहती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। एक दवाई इसमें नक्सोमी का डाली गई है, नक्सोमी का बहुत असरदार रहती है जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित परेशानी होती है और साथ में पाइल्स या फिसर की शिकायत आ गई है और पेशेंट ज़्यादातर बैठने का काम करता है, फिजिकली वर्क पेशेंट का कम रहता है, या कब्ज की भी अगर पेशेंट को शिकायत है, तो ये दवाई असरदार रहती है। जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा कुछ और होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो इसमें डाली गई हैं, जैसे एस्कुलस, पाइल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है, दर्द में राहत देती है, पेन को कंट्रोल करती है। एस्कुलस कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। और कोलिनसोनिया एक दवाई डाली गई है, पाइल्स के केस में, फीसर के केस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। ऐसी एक दवाई कालीकार भी इसमें डाली गई है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इन सब परेशानियों में, एनल रेक्टम में पेशेंट को पेन हो, दर्द हो, चुभन हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो, तो इनको ठीक करती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आपके पास ये टैबलेट फॉर्म में है या सिरप फॉर्म में है, तो आप खुद से इस दवाई का सेवन नहीं करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें कि क्या आपके लिए ये मेडिसिन सुटेबल रहेगी या आपको कोई दूसरी मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। दवाई की डोजेस भी तभी डिसाइड हो पाती है कि पेशेंट की क्या केस हिस्ट्री है, क्या केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी और सही डोज क्या होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक